नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि 18 फरवरी से आपके बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे एंट्रेंस वाले, और उसका लगभग 19 मई में एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि अभी क्लियर डेट नहीं है, 19 मई है फिलहाल निर्धारित। बाद में वो जैसे भी घटे बढ़ेगी हम आपको बता देंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। थोड़ी सी सूचना आपके लिए है। देखो साथियों, मेरा नाम मोहित कुमार है। ऐसे काफ़ी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं एक सहायक अध्यापक हूँ, ठीक है। सहायक अध्यापक हूँ और मैं इस वक्त मुरादाबाद में हूँ। इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं मुरादाबाद में हूँ। मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई थी 68,500 वाली भर्ती में, ठीक है। देखो साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझसे। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग होते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके अंदर एक योग्यता भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि हम कैसे कर पाएंगे। वे सोचते हैं कि पैसे की कमी, अर्थव्यवस्था को देख के थोड़े से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा कि हर एक ज़िले में 50 सीटों से लेकर 100 सीटों तक फ्री सीट होती है, जिनको हम फ्री सीट बोलते हैं, या उनको हम गवर्नमेंट सीट बोलते हैं। यानी कि जिनमें फ़ीस बहुत कम होती है, ठीक है। जिनमें जो फीस है बहुत कम है। यानी कि ये मान लीजिए आप लगभग 5-6 हज़ार रुपये उनमें फ़ीस होती है। यानी कि पूरे साल में आपका 5-6 हज़ार, या थोड़ी सी बहुत और फीस मान लो 7-8 हज़ार में काम निपट जाता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट से बीएड नहीं कर पाते, तुम्हें पता है, क्योंकि प्राइवेट वाले तो फीस ही स्टार्टिंग में 50,000 होती है, और उसके बाद भी वे आपसे प्रैक्टिकल के नाम पे या फिर एग्ज़ाम के नाम पे बहुत नई नई फीस के नाम पे वे लेते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर योग्यता है और आप करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप मेहनत कर सकते हैं। और हमने आपके लिए एक अनुज जीएस अकेडमी, जो हमारा ऐप है, अपने चैनल का नाम भी है, ठीक है। हमने एक एप्लीकेशन बनाई है और इसमें आपके लिए सारा कुछ हमने कोर्स डाल दिया है बीएड के एंट्रेंस का, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि देखो मैंने खुद बीएड का एंट्रेंस फ्री सीट में मेरी 1083 रैंक थी 2015 में। थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ। और आपका जो अनुज सर है, वे भी बीएड से बीएड गवर्नमेंट सीट से ही कर चुके हैं, बीएड कंप्लीट हो चुका है उनका। और मैंने देखो, मेरी इतनी रैंक थी बीएड में, मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन उस समय बीएड बीटीसी उसमें शामिल नहीं था, प्राइमरी में शामिल नहीं था बीएड, इसलिए मैंने बीएड को छोड़ दिया था और मैंने फिर बीटीसी कर लिया था, ठीक है। बीटीसी मेरा 2017 में कंप्लीट हुआ था और मैंने 2018 में मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो बीएड करना चाहते हैं और थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है, तो वे मेहनत करके फ्री सीट निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। हमने बीएड का आपका टोटल कोर्स, कंप्लीट कोर्स अनुज जीएस अकेडमी वाले ऐप पर डाल दिया है। वहाँ पर सब कुछ हो चुका है और आपकी समय समय पर काफ़ी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, बस यही थोड़ा आपके लिए एक सूचना थी। तो चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें आया है कि कौन सा सुमेलित है। यहाँ शुरू करते हैं, कौन सा सुमेलित है। देखिए, जो ये है अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, आप इसको ध्यान से देखो तो आप क्या समझोगे। इसमें आपका विलोम शब्द दिए गए हैं। ये क्या है? विलोम शब्द। देखो, अनुरक्ति की विरक्ति विलोम शब्द सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। असमय का कुसमय, ये ये पर्यायवाची हैं तीनों। तुम देखोगे लगभग ये पर्यायवाची हैं या समानार्थी है, ठीक है। तो इसका सुमेलित जो है अनुरक्ति का विरक्ति होता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से समझना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए जी, शुरू कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट है आपका 52। देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। देखो, शब्दालंकार की बात है, शब्दालंकार नहीं है। देखो, मैंने वीडियो बना दिया है, सब कुछ पूरा कोर्स डल चुका है उसमें, अलंकार वगैरह सब, रस वगैरह सब हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, ये शब्दालंकार के भेद है। और जो आपका उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये सब बाकी आपके, ठीक है, वे सब अर्थालंकार के भेद है। तो इसने पूछा है शब्दालंकार कौन नहीं है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। देखो, मैंने अभी ऊपर वाले में क्वेश्चन में ही समझाया आपको, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये आपके अर्थालंकार है। वक्रोक्ति आपका अर्थालंकार नहीं है। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भिन्न है। निम्न में से कौन एक भिन्न है।
देखो भिन्न की बात का मतलब है अलग कौन सा है इसमें, ठीक है। देखो यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये आपके सब तीनों शब्द अलंकार के भेद है, जबकि दृष्टा अलंकार इसमें नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ मात्रिक छंद, छंद की भी वीडियो सब कुछ डल चुकी है वहाँ पे। आपका बरवे जो होता है, बरवे ये मात्रिक छंद होता है, और इसके जो प्रथम चरण होता है उसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। थोड़ी सी बताना चाहता हूँ इसके बारे में भी। पहले और तीसरे चरण में इसकी 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और बरवे एक आपका मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का मतलब होता है जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है, ठीक है। कौन सा वार्णिक छंद है, यानी कि जिसमें हम वर्ण देखते हैं। तो देखो आपका कुंडलिया है, उलाला है, गीतिका है, ये सब मात्रिक छंद है, इनमें हम मात्राएं देखते हैं। लेकिन इसने वार्णिक छंद पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, शांत रस का स्थायी भाव। देखो बीएड के एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम बीएड किए हुए हैं, मतलब एंट्रेंस निकाले हुए हैं, तो हमें को मालूम है कि क्या क्या आता है इसमें, ठीक है। उसी हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट को लेते भी हैं। शांत रस का देखो निर्वेद होता है, ठीक है। शोक तो आपका दुख वाले का होता है, करुण रस का होता है, वात्सल्य का अलग होता है, विस्मय का अलग होता है, निर्वेद होता है आपका शांत रस का, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। देखो अनुराग जो है वो आपका वात्सल्य रस का है। वात्सल्य रस होता है जैसे मतलब माँ बेटे के बीच में होता है, वहाँ पे वात्सल्य रस की बात आती है, ठीक है। तो वहाँ पे अनुराग रस का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य रस का होता है ये, ठीक है। शांत रस का तो ऊपर आया निर्वेद होता है, और फिर वीर रस का उत्साह होता है, रोध रस का अलग होता है, ये सब आपके अलग अलग हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। देखो जो शंकर शब्द है, इसके जो अंदर संधि विच्छेद होता है वो ये होता है शंकर, यानी कि इसकी जो यंग की बिंदी है ये माँ है, ठीक है। आधा माँ है ये हलंत वाला, ठीक है। तो इनमें कभी कंफ्यूज मत हो जाइए, ये मत लगा देना कभी, ठीक है। बहुत लोग इसको लगाएंगे, सी ऑप्शन को बहुत लोग लगाएंगे, क्योंकि लगता है लोगों को कि शंकर है ना, तो ये न की साउंड निकाल रहा है तो शायद ये होगा, लेकिन सी ऑप्शन कभी भूल कर भी मत लगाना, इसका ए ऑप्शन होता है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, व्यर्थ का संधि विच्छेद निकालना है। संधि विच्छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आते हैं बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये व्यर्थ। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। देखो व्यर्थ का जो सही संधि विच्छेद है वो आपका सी ऑप्शन है, वी प्लस अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी की मात्रा है ई प्लस आ मिलकर आपका वह को आधा कर देते हैं और यह बन जाता है, ठीक है, वह बन जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है व्यर्थ में, इतने भी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट आगे के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 61, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यानी कि भक्षण का मतलब खाना होता है, भक्षण का मतलब होता है खाना, जैसे कीट भक्षी यानी कि जो कीट खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो भक्षण खाने के लिए अर्थ में हुई है, तो बताना है कि कौन सा वाक्य में सही बैठेगा। वह हराम का पैसा खाता है, तो ऐसी जगह भक्षण यूज नहीं होता। वह जूते खाता है, बोलते हैं नहीं मैं, ठीक है। वह कसम खाता है और वह आम खाता है। देखो वो आम खा रहा है तो इसका मतलब रियल में वो चीज़ खाता है, ठीक है, तो वो भक्षण होता है। ये चीज़ें खाना एक भक्षण के अंतर्गत नहीं आता, ये इसका अर्थ अलग होता है, ये मुहावरे हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात का मतलब ये होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, डी ऑप्शन होता है। पेड़ पर चढ़ कर खेलना ऐसा नहीं होता। कभी तुम सोच रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ रहा है कोई और उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा है और वो पत्तों पर जा रहा है, कोई डाल पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये बंदर वाला गेम नहीं है। इसका मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन आपका समास से लिया गया। देखो समास आपका समास है, रस है, छंद है, अलंकार है, ठीक है, पर्यायवाची है, इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। बीएड के अंदर यही क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित में जो होता है समास वो तत्पुरुष होता है। इसका मतलब क्या होता है, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसकी फुल फॉर्म ये निकलेगी अगर आपको इसको डिफाइन करेंगे, अकाल से पीड़ित, ठीक है। तो अकाल से पीड़ित, इसका मैं बताना चाहता हूँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। मैं थोड़ा सा और अंदर की बात बताऊँ तो मैं इसमें के अंदर कर्ण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्वेश्चन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक है। और अन्वेषण का आपका ये ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका यण संधि होती है, अनुऐषण यण संधि होती है इसमें भी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका
65 है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द का योग रूढ़ शब्द बताना है। देखो योग रूढ़ शब्द की मैं परिभाषा देना चाहता हूँ एक बार। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका कुछ तीसरा अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकलता है। जैसे इसमें सही आंसर है चक्रपाणी। देखो चक्रपाणी का अर्थ क्या है? चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, यानी कि क्या नाम है? चक्र को धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा अर्थ निकला है ना, तो ये शब्द आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन सब का योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, इन शब्दों का वीडियो बनकर अपलोड आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। 2017 के यूपी टेट के एग्जाम में आया था ये, जाके आप सर्च करते हैं 2017 यूपी टेट प्राइमरी वाला। ठीक है, प्राइमरी वाले में आया था, मुझे याद है क्योंकि ये मैंने एग्जाम दिया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद करना है, यानी कि उपसर्ग का अलग अलग कौन सा। देखो तल्लीन ये होता है, ये मत लगा देना, ये आधा होता है तत्लीन। ठीक है, और ये तो बिल्कुल मत लगाना कभी कोई ये लगाए। ठीक है, ये इनमें से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका डी ऑप्शन राइट है, तत्लीन। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यंजन संधि होती है, यानी कि जो व्यंजनों के बीच होती है संधि, वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका 68 है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। देखो महादेव भी बोलते हैं शिव जी को, पशुपति भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं। चक्रपाणी मैंने अभी बताया आपको, श्री कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए जी, कारक के कितने भेद हैं? सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। कारक के 8 भेद होते हैं, इनका वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है आपका फिर। केशव कहीं न जाए का कई पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार। देखो इस पंक्ति के रचनाकार मुझे तो मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ याद करने की है, मैं खामखा तुम्हें बताऊँ तो ऑप्शन अपने आप सर्च करना है, कौन बताएगा मुझे, देख लेना, कमेंट करके बताना, ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कि ये पंक्ति कहाँ से आई है, जहाँ से भी आई है मुझे याद नहीं है, आप खुद बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका 71। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? देखो प्रेमचंद जी की एक रचना थी रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि में सूरदास जी का नाम आता है, इनका वर्णन आता है, इनकी चर्चा होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, चलो निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। 72 से 74 तक दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी काले अक्षर के उपयुक्त विलोम शब्द के लिए 4 अच्छा विलोम शब्द की है। अभी देखो इसमें बात, मेन बात में विलोम शब्द की है। चलिए देख लेते हैं एक बार। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है। ठीक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार। अब इसमें बताएं, देखो आध्यात्मिक का अर्थ समझिए आप। आध्यात्मिक का अर्थ होता है एक प्रकार से जो अंदर के गुणों की, मतलब अंदर के गुणों को, अंदर के गुण देखता है। जो भारत की दृष्टि तुमने देखा होगा, ज़्यादातर व्यक्ति अच्छा व्यवहार ढूंढता है। ठीक है, कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जो पाश्चात्य है, यानी कि आप यूँ कह लीजिए पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम के लोग हैं, यानी कि पश्चिम का मतलब ये यूरोप के लोग हैं जो, ठीक है, यूरोप वाले लोग हैं, उनका क्या अर्थ, मतलब जो उनका आधार है वो भौतिक है। भौतिक का मतलब यानी कि वे बाहरी चीज़ों को देखते हैं, बाहरी सुंदरता, बाहरी डेवलपमेंट, ये सब करके। ठीक है, तो आध्यात्मिक का उल्टा, यानी कि विलोम शब्द बता रहे थे, आध्यात्मिक का उल्टा भौतिक होता है। चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका 73। स्वच्छ जल के अभाव में हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। स्वच्छ का उल्टा क्या होता है? दूषित। उसने ऊपर तो कहा कि 72 से 74 तक आपको कैसे बताने हैं? विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द में यही है आपका, स्वच्छ का उल्टा कैसा होता है? दूषित होता है। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। क्या की होगी? स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो सबको मालूम है परतंत्रता का उल्टा स्वतंत्रता होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आपका यथार्थ किस समास का उदाहरण है? देखो यथार्थ अवयवी भाव है, इसके अंदर क्या है? यथ प्लस अर्थ है। ठीक है, यानी कि जिसका शब्द में पहला शब्द अवयव होता है वो अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका 76 है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? देखो मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास होता है, यानी कि मुंह तोड़ का मतलब क्या है? मुंह को तोड़ने लायक, मुंह तोड़ होता है ना, मुंह को तोड़ने लायक, तो ये आपका इसके अंदर कैसा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी फिर आपका समास से एक क्वेश्चन हो रहा है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? देखो पाप पुण्य शब्द में दोनों प्रधान है, यानी कि पाप पुण्य दोनों एक ही बात है, योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये पहचान होती है आपके द्वंद्व समास की। ठीक है, ये वाला योजक चिन्ह और दोनों शब्द जो आपके प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों वैल्यूएबल होते हैं, तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ से देखते हैं। और चलिए जी, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? देखो कलम का सिपाही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है,
चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, निष्फल ऐसे लिखा जाता है, निश यानी कि विसर्ग फल, ठीक है। तो ये आपकी विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपका है ऊ, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सब जानते होंगे, वो अगर आप ऊ को बोल के देखें तो आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। ऊ यानी कि इसमें क्या हो रहा है, किसकी बात आ रही है? यानी कि दांत और होठ जो आपके दोनों हैं, दांत और होठ आपके दोनों हेल्प करते हैं, इस कारण इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था साथियों। और ये क्वेश्चन मैंने देखो नहीं कराया ना, ये आपके लिए है। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है? ये 2 कमेंट आप मुझे करके बताओगे, एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन था और एक ये कमेंट में हमको आप बताओगे, ठीक है साथियों। बस इस वीडियो में मतलब इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। फिर से मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अनुज जीएस एकेडमी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अनुज जीएस एकेडमी, ठीक है। हमने सारा कोर्स अपना डाल दिया है इस चैनल पे। हमने इस चैनल पे भी हम आपको जो समय पे न्यूज़ मिलती रहेंगी वो देते रहेंगे। और हमारा ये एप्लीकेशन भी है, ठीक है, एप्लीकेशन बना हुआ है हमारा, उस पर आपका कंप्लीट कोर्स बिल्कुल डल चुका है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।